नमस्कार आदाब दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के अपने ही नेता बेटियों के साथ किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इसको लेकर के एक और नया मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के अंदर जो बंगाल की पुलिस है उसने एक सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में भाजपा नेता को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आगे इस खबर की जानकारी आपको थोड़ा विस्तार से देंगे। दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर एक बीजेपी के नेता ने खुलेआम तिरंगे का अपमान किया है। किस तरीके से, आगे तस्वीरें भी दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर एक और हेट स्पीच देखने को मिली है, लेकिन इस बार हेट स्पीच देने वाले कोई विशेष समुदाय के लोग नहीं है, ये एक भाजपा का नेता है। अफसोस इस बात का होता है कि हेट स्पीच देने के बावजूद बीजेपी के इस नेता को ना तो गिरफ्तार किया जा रहा है, ना इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जा रही है। किस तरीके से क्या कुछ बीजेपी नेता ने कहा, इनका बयान भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जो राजनीति की जाती है उस पर बीजेपी के अपने नेता अमल कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर भी करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। दावायर की खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में भाजपा नेता को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि हावड़ा जिले में छापेमारी के दौरान भाजपा नेता सब्यसाची घोष के स्वामित्व जो है वाले एक होटल के अंदर 2 नाबालिग लड़कियों को और 4 महिलाओं को बचाया है। भाजपा ने आरोपियों से अपने संबंध ना होने की बात कही है। भाजपा का कहना है कि हमारा आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है और इस घटना को संदेश खाली मुद्दे से ध्यान भटकाने का सत्तारूढ़ टीएमसी का प्रयास बीजेपी के नेताओं ने करार दिया है। लेकिन आप बताइए, क्या किसी के ऊपर इस तरीके से आरोप मढ़ देना अपने आप को एक मुद्दे से या एक आरोप से निकालने के लिए, ये तो सही नहीं है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना से राजनीतिक हंगामा मच गया है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर देह व्यापार में शामिल नेताओं को बचाने का आरोप भी लगाया है। दोस्तों, एक बयान में भाजपा ने आरोपियों के साथ किसी भी तरह के संबंध से हालांकि इनकार जरूर किया है और गिरफ्तारी को संदेश खाली में जो है महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं को उन घटनाओं से ध्यान हटाने का एक नया प्रोपेगेंडा करार दिया है, जो टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन पुलिस से बता रही है कि बीजेपी नेता से जुड़े हुए एक होटल के अंदर 2 बच्चियों को और 4 महिलाओं को जो है एक तरीके से बचाया गया है। यह अपने आप में दर्शाता है किस तरीके की चीजें बीजेपी के अपने नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। वैसे अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर अमल किया जाता तो शायद गुजरात की बिल्किस बानो को बहुत जल्द इंसाफ मिल गया होता। बिल्किस बानो आप जानते होंगे 2002 के फसाद में किस तरीके से उसकी अस्मत को लूटा गया, किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया। अफसोस इस बात का हुआ कि उनको गुजरात सरकार, जो बीजेपी सरकार है, उसने अपने रिकमेंड पर जो आरोपी थे उनको रिहा करवा लिया। गनीमत यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने और उन आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए फिर एक बार जेल में उनको भिजवाया। लेकिन इनमें से 2 आरोपियों को अब तक पैरोल मिल चुकी है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक दिन पहले ही एक और आरोपी को 10 दिनों के करीब पैरोल दी गई है, एक शादी अटेंड करने के लिए। तो ये चीजें की जा रही है। अगली बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जो कि हमारे देश के तिरंगे को लेकर के है। बीजेपी के एक नेता ने तिरंगे का अपमान किया है। किस तरीके से, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां पर इस तस्वीर को प्रदीप सिंह वाघेला नाम के एक बीजेपी के नेता के द्वारा पोस्ट किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है? द मैसेज इज क्लियर। यानी कि इन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि देख लीजिए हमारा विजन क्या है। ये मैसेज क्लियर देने की कोशिश कर रहे हैं देश की जनता को, देखिए हम क्या चाहते हैं। अब तस्वीर में आप देखिए, सबसे पहले एक धार्मिक झंडा लगा हुआ है, उसके बाद फिर एक धार्मिक झंडा लगा हुआ है, उसके बाद नीचे हमारे देश के तिरंगे को लगाया गया है, उसके नीचे बीजेपी का झंडा है। अब आप बताइए, जो लोग अपने दिल में और अपने आप को ये कहते हैं कि वो राष्ट्र समर्पित है, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है, और अगर राष्ट्र सर्वोपरि होता तो उसी पार्टी के नेता किस तरीके से राष्ट्र के ध्वज को धार्मिक झंडे से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह अपने आप में दर्शाता है कि मुंह में क्या है और बगल में क्या है। ये तमाम चीजें समझ में आ रही है। नरगिस बानो नाम के एक्स अकाउंट पर इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा गया है, भाजपा से जुड़ा नेता खुलेआम भारत के तिरंगे का अपमान कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो ये व्यक्ति आज की तारीख में जेल में होना चाहिए। इस पोस्ट को गुजरात पुलिस तक पहुंचा दो ताकि पुलिस कार्रवाई करे। क्या कार्रवाई होगी पुलिस की?
अरे पुलिस तो इन्हीं लोगों की है ना, कार्रवाई क्या होगी? अरे उनको अगर पुलिस का ही खौफ होता तो इस तरीके की चीजें ना करते। हाँ, यहां पर अगर यही चीज किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति करता और अपने मजहब का झंडा ऊपर लगा करके देश के झंडे को दूसरे या तीसरे नंबर पर रखता, तब उसको मतलब जो है एंटी नेशनल जरूर करार दे दिया जाता और उसको ना जाने कितने सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बीजेपी के अपने नेता क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने तस्वीर है। तो इसलिए कहते हैं ना कि मुंह में क्या है और बगल में क्या है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है पश्चिम यहां पर महाराष्ट्र से, जहां पर एक और बीजेपी के नेता ने धारावी के अंदर हेट स्पीच दी है। क्या कुछ कहा है सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। उनको मैं सबको मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले 6 या 7 दिनों में ये जो जिहादी यहाँ लैंड जिहाद के नाम पे जो मस्ती कर रहे हैं, उनको सबको ठीक करने का काम यहाँ के पुलिस ने और वार्ड ऑफिसर ने 8 दिन में करना चाहिए। और अगर 8 दिन में आपको वक्त देने के बाद भी अगर यहाँ परिस्थिति बदली नहीं, फिर भी अगर हमारे ये हिंदू भाइयों बहनों को अगर तकलीफ देने का काम चालू रहेगा, तो फिर हम हमारी तीसरी आंख खोलेंगे और फिर तांडव क्या होता है फिर ये जिहादियों को दिखाएंगे। देख लिया ना इस बयान को, सुन भी लिया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। महाराष्ट्र के धारावी, मुंबई के अंदर एक धारावी जगह है, वहां पर 22 फरवरी को यह बयान बीजेपी विधायक नितेश राणे की तरफ से दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये व्यक्ति हिंसा की धमकी दे रहा है पुलिस की मौजूदगी में। लेकिन अफसोस इस बात का है, पुलिस ना तो इसके ऊपर केस दर्ज करती है, ना इस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। अब आप बताइए, नीतीश राणे का यह बयान क्या हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आता है? ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है यार कि एक तरफ कोई कुछ कहता है तब तो कार्रवाई हो जाती है, दूसरी तरफ ये नेता एक पार्टी से जुड़े हुए जो सत्ता में है कुछ भी बोल जाते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आप देखिए किस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा है ये नेता। मुफ्ती सलमान अजहरी को आपको पता है ना, गुजरात के जूनागढ़ से सिर्फ ये कहने पर अरेस्ट कर लिया गया कि कुत्तों का वक्त आया, हमारा दौर आएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। अफसोस होता है ये तमाम चीज़ें देख करके। खैर, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप सत्ता में हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ये तमाम चीज़ें तो अब आम हो चुकी हैं। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।